अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल जाट। इस वक्त मैं पाकिस्तान के दो अनमोल हीरे, दो अनमोल रतन के साथ मौजूद हूं। दोनों इंजीनियर हैं, इतना बेहतरीन आविष्कार किया है, बताऊंगा आप सुनते और सुनते ही रह जाएंगे। ये इन्होंने बनाया है एक ऐसा हेलमेट जिसके अंदर एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल है, अगर आप एक्सीडेंट की सूरत में आते हैं तो आपके घर में जिस नंबर को आपने ऐड किया होगा उस पर लाइव लोकेशन और साथ में मैसेज चला जाएगा कि इसका एक्सीडेंट हो गया है। उसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी एक ऐसा बटन लगा दिया गया, अगर आपकी मोटरसाइकिल चोरी होने लगी है तो वो मोटर बाइक थोड़ी देर के बाद चलने के बाद बंद हो जाएगी। उसके अलावा और भी उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम इनसे जानेंगे। इसके ऊपर कास्ट कितनी आई है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के बाद इन्हें इस मुल्क पाकिस्तान में किस कंपनी ने ऑफर किया है या हुकूमत की तरफ से इन्हें क्या फैसिलिटी मिली है वो हम इनसे पूछेंगे। मुझे वीडियो बना, अभी तक मैंने इनसे पूछा नहीं, लेकिन वीडियो बनाने से पहले ही मुझे पता है कि हुकूमत की जानब से तो इन्हें खैर शायद कुछ ना मिला हो। बाकी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब इतनी बड़ी चीज बना ली, पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया आपने पाकिस्तान में इस तरह की चीज, तो घर वाले रिश्तेदार हल्का अहबाब कैसे कैसा करता था फिर? देखें, रिश्तेदार और हल्का अहबाब जो हैं, दोस्त वगैरह, वो तो काफ़ी खुश हुए। उनको पहले भी पता था कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। पहले भी खुशी होते थे करते देख कर, या कोई ताना जाना कुछ इस तरह का? देखिए, सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है। कुछ खुश होते हैं और कुछ ताना देते हैं, और जो ताना देते हैं उन्हीं की वजह से हम आगे भी बढ़ते हैं। बात तो सही कही है। तो बस फिर ये प्रोजेक्ट बनाया। इसके पीछे जो है ना, काफ़ी डिटेल है कि एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं, फिर लोग हेलमेट नहीं पहनते जिसकी वजह से उनके सर पे सख्त चोट आती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना डेथ भी हो जाती है। कितने का हेलमेट आपका, कितना खर्चा होगा? मोर देन 1 मिलियन। मोर देन 1 मिलियन? यहाँ पे 2,000 का हेलमेट लेके कोई नहीं पहनता, 400 का चलान करवा लेते हैं। तो आप 10 लाख का हेलमेट बेचेंगे? देखें, 10 लाख जो है ना, इस इजाद के पीछे काम करने में, इसकी वर्किंग के पीछे लगे हैं, और इसकी कॉस्ट कम करते करते इतना जो है ना एक्सपेंसेस हुए हैं। बाकी इसको जो है ना हम इतनी कॉस्ट में सेल नहीं कर रहे। कितनी कॉस्ट में सेल कर रहे हैं? हम इसको 10,000 में सेल कर रहे हैं। सिर्फ 10,000 रुपये? सिर्फ 10,000 में। और ये जितने भी फीचर्स हैं ये सारे चलेंगे? चलेंगे क्या, दौड़ेंगे। क्या क्या फीचर्स हैं जो 10,000 रुपये में अगर कोई वालद अपने बच्चे को ये हेलमेट लेके देता है, किस तरह ये आपने इसको सिक्योर किया और ये क्या क्या फायदे होंगे? सबसे पहले ना मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा हेलमेट ना दो चीज़ें कवर करता है। एक तो बंदे की सेफ्टी और दूसरा बंदे की सिक्योरिटी। सेफ्टी इस तरह कि आप हेलमेट नहीं पहनेंगे ना तो आपका बाइक ही नहीं चलना। तो हमने यूथ को और बाकी जितने भी बुजुर्ग हमारे जो बाइक चलाते हैं और उन्हें हेलमेट पहनने की आदत नहीं है, तो हमारा ये जो स्मार्ट हेलमेट है ना आपको मजबूर कर देगा कि आप हेलमेट पहने। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है तो बाइक तो एक शैतानी सवारी है। जैसे ही आपका एक्सीडेंट हुआ सबसे पहले आपके सर पे चोट लगनी है। अच्छा, एक तो हमारा ये वाला फीचर है। अगर हमारे यहाँ ना, माजत आपकी बात कर काटने की, हमारे यहाँ एक ना रिवाज है, स्टैंड के स्टार्ट कर लिया, आप उतार दिया फिर? नहीं, ये इसका हमने ये फीचर रखा हुआ है कि अगर आप जैसे ही इसको उतारते जाएंगे 5 सेकंड बाद आपका बाइक बंद हो जाएगा। यानी कि पहन के रखना है तो उतनी देर बाइक चल। डेफिनेटली ये आपको मजबूर कर देगा कि आप इसको पहन के पूरी राइड कवर करें। जैसे ही आप उतारेंगे ये बंद हो जाएगा। और इसमें एक और हमारा फीचर है एक्सीडेंट डिटेक्शन का। खुदा ना खास्ता आपने हमारा हेलमेट पहना हुआ और आप किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो आपके घर इतला चली जाएगी आपकी लोकेशन के साथ कि आपके साथ इस जगह पे इस टाइम पे हादसा पेश आया है। और साथ ही आपके घर वालों को एक मैसेज का लिंक चला जाएगा मैप का। उसमें उनको क्लिक करेंगे वो और आपके पास वो पहुंच सकते हैं ताकि आपको रेस्क्यू किया जाए। चोरी का आप मुझे बता रहे थे वीडियो से पहले कि अगर चोर के लिए भी आपने कोई बंदोबस्त किया इसमें? अच्छा, एक तो हमारे पास ना एक चोरी का भी और डकैती दोनों को हमारा ये हेलमेट और बाइक कवर करते हैं। बाइक से मेरा मुराद ये है कि एक डिवाइस हमारी बाइक में लगती है और दूसरी डिवाइस हमारी हेलमेट में लगती है। अच्छा, चोरी से इस तरह ये हमारा हेलमेट बचाता है कि लेट्स सपोज कि आपका बाइक खड़ा हुआ है तो आप मोबाइल से उसको लॉक करके बेगम होके आपने शॉपिंग करने जाना है या घर आ रहे हैं या ऑफिस में जा रहे हैं, आप बेगम हो जाएं। आपने एक दफ़ा उसको मोबाइल से लॉक कर दिया है तो उसके बाद आपकी चाबी से भी आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप उसे अपने मोबाइल से दोबारा अनलॉक नहीं करेंगे। अच्छा, डकैती से इस तरह बचाता है, आप बाइक पर बैठे हुए हैं और कोई आपके पास आता है और गन पॉइंट पे आपसे बाइक खींचने की कोशिश करता है तो आप बाइक पे लगा हुआ एक बटन दबा के उसको अपना बाइक उसके हवाले कर दें। आपका बाइक 150-200 मीटर दूर जाने के बाद कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद चोर जो मर्जी करता रहे, आपका बाइक स्टार्ट ही नहीं होना। तो हमारा ये जो हेलमेट है चोरी और डकैती दोनों से आपको महफूज रखता है। एक्सीडेंट का हो गया, चोरी का हो गया, उसके अलावा हेलमेट नहीं पहना तो वो स्टार्ट नहीं होगी। उसके अलावा हमारे जो बच्चे हैं वो व्हीलिंग करते हैं, व्हील उठा लेते हैं हवा में, ठीक है, फिर ये गया और फिर ये गया और फिर इधर से उधर ही गया, तो उसके लिए भी कुछ सोचा है? हमने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है वन व्हीलिंग प्रोटेक्शन का। तो जो जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को वो हेलमेट लेके दिया हुआ है, हमारा स्मार्ट हेलमेट लेके दिया है,
तो उनके बच्चे जैसे ही वन व्हीलिंग करेंगे, उनके वालिदैन को वाया टेक्स्ट मैसेज एक इत्तला चली जाएगी कि आपका बच्चा इस जगह पे, इस लोकेशन पे, इस टाइम वन व्हीलिंग कर रहा है। वो इवन उसके बाइक को बंद भी कर सकते हैं कि अगर वो वन व्हीलिंग करते हुए उनके पास मैसेज आता है। इसके अलावा वालिदैन के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए हमारे पास ये फीचर भी है कि उनका बच्चा अगर ओवर स्पीडिंग करता है, जैसे 80, 90, 100 की स्पीड से जा रहा है और उनको इत्तला मिल जाती है, हमारे पास ओवर स्पीड प्रोटेक्शन का भी फीचर मौजूद है, और वो उसके बाइक को जैसे ही बाद में रुकता है तो उसको बाइक को परमानेंट शट डाउन भी कर सकते हैं, और इत्तला भी उनको मिल जाएगी ओवर स्पीडिंग की। तो ये वालिदैन के लिए फीचर है कि वो अपने बच्चों को बच्चों की हिफाजत कर सकें। टेक्निकल सवाल है मेरा अब आपसे, वो कैसे आपने वो मैनेज किया कि ग्रेविटी से आपने मैनेज किया कि कुछ सेंसर लगाया अगले व्हील में कि पहिया उठेगा तो उनको मैसेज चला जाएगा? बेसिकली ना हमारे पास सेंसर होता है जो कि बता रहा होता है कि बाइक स्टेबल है या नहीं है। तो बाइक अगर अनस्टेबल है, बाइक अगर वन व्हीलिंग पे है या बाइक लेफ्ट या राइट पे जिस भी पोजीशन पे है, तो हमें हर टाइम उसकी इत्तला मिलती रहती है। तो जैसे ही वो वन व्हीलिंग पे जाता है तो उसकी इत्तला हमें मिल जाती है और हम वालिदैन को इत्तला पहुंचा देते हैं। हमसे मतलब है हमारा जो अंदर कंट्रोलर लगा हुआ है वो। यानी आपका रैप एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक, बड़ी ज़बरदस्त बात कही। अब जब आपने इतनी बड़ी इजाद की तो हुकूमत की तरफ से कोई आपको मिला कोई नाम, कोई शाबाश? आ, हुकूमत की आ निकली बड़ी दर्द से। बस दर से आ निकलती है कि काफ़ी अप्रोच मिली, लेकिन काफ़ी लोगों की तरफ से, कंपनीज की तरफ से भी अप्रोच मिली, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई अप्रोच नहीं मिली और हम अभी तक वेट कर रहे हैं। आपके वसाइल थे, 10 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे भी लगा लिए, आपकी तरह के और भी आपसे ज़हीन इंजीनियर्स होंगे, उनके लिए क्या कहते हैं? देखें, मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी टैलेंट है और बहुत से लोग करना भी चाहते हैं और बहुत से लोग कर भी रहे हैं अपने ओन पे, लेकिन जब हमारे पास भी इस टाइम पे काफ़ी कुछ और भी करना चाहते हैं, लेकिन अब सबसे पहले अपना पॉकेट देखेंगे कि यार अभी हम अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो हुकूमत, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे ऐसे टैलेंट को और यूथ को, तो पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है। आपकी वीडियोस जितनी वायरल गई, बच्चे बच्चे ने देखा, किसी ने हेलमेट बनाया, वजीर मशीरों ने भी देखा, अगर किसी ने कोई रब्ता करना होता तो कर लेते। और इसके अलावा कहाँ कहाँ पे सर्विसेज कुछ नहीं है? क्योंकि अभी आपने मुझे बताया था कि आप अपने जेब का खर्च चलाने के लिए और अपने प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए फ्रीलांसिंग करते हैं, फाइवर वगैरह पे काम करते हैं। जी बिल्कुल, हम बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग पे काम करते हैं, रोबोटिक्स पे काम करते हैं और बच्चों वगैरह को सिखाते हैं रोबोटिक्स का। तो हमारा वे ऑफ अर्न यही है, फ्रीलांसिंग करते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन करके देते हैं लोगों को। तो बाकी ये जितना भी इस हेलमेट पे खर्चा हुआ है, मोर देन 1 मिलियन, तो वो इसी तरीके से हुआ है। यानी आपने कमाया और साथ में लगाया। कोई ऐसा फर्द है जिसने आप दोनों को सपोर्ट की हो, माली मदद में, अल्फाज की मदद में या इल्म की मदद में? इल्म की मदद में असातिज़ा ने सपोर्ट किया, ख़ास तौर पे डॉक्टर अवैस यासीन साहब हैं हमारे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उसके अलावा फाइनेंशियल और मॉरल जो है, पेरेंट्स तो सबसे पहले सपोर्ट करते हैं। और बात रह गई बाकी वज़ीर नशीरों की, तो शायद उम्मीद भी नहीं है। ओके, मैंने ये पूछा उसके अलावा मुझे आप बताइएगा कि जब इंसान कुछ कर रहा होता है ना, तो जहाँ 10 लोग दाद देने वाले होते हैं ना, तो वहाँ एक दो टांग खींचने वाले भी होते हैं। ऐसा भी कोई था? कोई ऐसा वाकया शेयर करे जिसे डीमोटिवेट किया हो, छोड़ने लगे हो इसको? देखें, 10 में से आप तो एक दो की बात कर रहे हैं, शायद हमें 5-6 ऐसे मिले हो कि जिन्होंने हमें काफ़ी डीमोटिवेट किया हो। और तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक की ज़ात ने जो है ना मदद जारी रखी है और हम यहाँ तक पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। डीमोटिवेट होते तो शायद हम 1.5 साल पहले जब ये आइडिया था और इसको स्टार्ट किया था, हम वहीं पे इसको छोड़ देते। बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताइएगा, इसके आगे कुछ बनाने जा रहे हैं आप कुछ और इस तरह का, और इसकी कास्ट और लोग करेंगे? अभी 10,000 का हेलमेट जो है ना, जिस बंदे ने किस्तों पे अपने बच्चे को बाइक लेके दी है ना, वो नहीं लेके दे सकता आपसे। अच्छा, बेसिकली ना हमारी प्राइस स्टार्ट हो रही है 7500 से, 7500 से 10,000 तक हमारी रेंज है। तो हमारे हमारे पास 3 इस टाइम हेलमेट है, एक बेसिक में है, एक मीडियम कैटेगरी का है और एक एडवांस कैटेगरी का है। तो जो 10,000 है वो हमारी एडवांस कैटेगरी के हेलमेट की प्राइस है, और हम इंशाल्लाह इसको और भी कम कर रहे हैं। इसीलिए अभी तक हम इसको अवाम में भी इसीलिए नहीं लेके आ पाए कि हमारी कोशिश ये है कि अवाम में लाने से पहले पहले इसकी कीमत और कम हो जाए, ताकि जो आम अवाम है ना वो उसको अफोर्ड कर सके। और रही बात बाकी प्रोजेक्ट्स की, तो हमारा जो एम है, हमारा बैक में जो हमारे माइंड में जो एक थिंकिंग है कि हमने करना क्या है, वो हमारा यही है, हमने सेफ्टी और सिक्योरिटी में काम करना है। इसके अलावा हम गाड़ी की डिवाइसेस पे भी काम करने लगे हैं और बाइक की तो काम कर ही रहे हैं। इस तरह सिमिलर प्रोजेक्ट्स हमारे इंशाल्लाह आते रहेंगे, और हमारे ऑब्वियसली हमारे जहन में ये है कि इसने एकदम से नहीं चलना। तो बाकी कुछ और भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हम साथ साथ काम कर रहे हैं।
तो ये जो आपने जो बात की थी कि 1 मिलियन से ऊपर जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई वो इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट उसको छोड़ के है। तो ऑफ कोर्स इंशाल्लाह जल्द ही एक और नया प्रोडक्ट भी हम मार्केट में लॉन्च करने लगे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। जब बच्चे ज़हीन होते हैं तो फिर उन्हें फैमिली की जो आंटी होती हैं, अंकल होते हैं, वो भी पसंद करने लग जाते हैं, कहना ना बच्चा ज़हीन है, पढ़ाई अच्छा हुआ है। इस तरह कोई रिश्ता वगैरह भी आया हेलमेट के बाद जब मशहूर भी हो गए साथ? नहीं, अभी तक तो नहीं। नहीं, ये आप झूठ बोल रहे हो, नहीं सच। चेहरा साथ नहीं दे रहा। मैं अब आपको क्या मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हंसी रही। आप बता दें इनके बारे में। उम्मीद पे दुनिया कायम है उमर भाई के लिए। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि मैंने ये जो हीरे जो आपको मिलवाए आपको बहुत पसंद आए होंगे। इस तरह के जो टैलेंट है वो पाकिस्तान में भरा पड़ा है। इनके पास 10 लाख था, इन्होंने लगा लिया, चीज़ तैयार कर ली। और कहीं ऐसे हैं जिनके पास अभी 10 रुपए नहीं है। खुदारा मेरी गवर्नमेंट से ये हाथ जोड़कर अपील है कि इन जैसे बच्चों के सर पे हाथ रखें। ये पाकिस्तान को उस जगह पर ले जाएंगे जिसका आपने अभी तक 50 अगले 50 साल तक नहीं सोचा। ये चीज बाहर जाकर बेचें, इनको फाइनेंस करें, बाहर जाकर बेचें, बिजनेस करें, इनको थोड़े दें, खुद ज्यादा कमाएं। नहीं बिकेगा, ये तो इंटरनेशनल लेवल की चीज है ना। खैर, हम तो मशवरा ही दे सकते हैं या दुआ कर सकते हैं, बाकी हदायत अल्लाह ताला आपको खुद दे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेकबान। किसी और हीरे को, किसी और सितारे को दोबारा मिलवाते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेकबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।